हेलो, willkommen zurück zu meinem YouTube kanal। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रागन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चंस और हिंदी में सवाल। तो आज हम जर्मन लैंग्वेज में सवाल सीखेंगे, हम क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, एक क्वेश्चंस और दूसरा यस और नो क्वेश्चंस। एक होते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अंदर एक कैटेगरी बना रखी है जिसमें यस और नो क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनका जवाब केवल हाँ या ना में देना होता है। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। आज का हमारा टॉपिक है फ्रागन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रागन का आर्टिकल होता है दी, और ये यहाँ पर प्लूरल है, तो ये हुआ दी फ्रागन, जिसका मतलब क्वेश्चंस होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो हमको स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। स्ट्रक्चर मतलब हिंदी में कहें तो ढांचा। तो क्वेश्चन को बनाने में तीन चीज़ों का यूज़ होता है, चार चीज़ों का भी हो सकता है, लेकिन तीन ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने यही तीन लिखी हैं। चौथी चीज़ प्रेपोजिशंस हो सकती हैं। अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो तो आप क्वेश्चंस में प्रेपोजिशंस भी ऐड करोगे, तो वो फोर्थ पोजीशन भी हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिक तीन ही पोजीशंस होंगी, जिसमें पहला है वर्ब, दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है ऑब्जेक्ट। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो पहली पोजीशन पे हमारा आता है वर्ब। वर्ब हमको कॉन्जुगेट करना होता है क्वेश्चंस बनाते टाइम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा अगर डू होगा तो वर्ब भी सेकंड पर्सन के लिए कॉन्जुगेट होगी। और क्वेश्चंस हम मोस्टली अपने लिए नहीं बनाते, अपने से क्वेश्चन नहीं करते, हम मोस्टली दूसरों से क्वेश्चंस करते हैं। तो दूसरों से क्वेश्चंस करते हैं तो हम इसका यूज़ कम करते हैं, फर्स्ट पर्सन का यूज़ बहुत कम होता है उसमें। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे तब आप फर्स्ट पर्सन का यूज़ करोगे, अदरवाइज आपको अदर पर्सन्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला पोजीशन होता है वर्ब का, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है मैंने, फारन जी गेराड। फारन का मतलब होता है टू ट्रैवल, फारन एक वर्ब है, और ये जी फॉर्मल जी है, फॉर्मल यू। गेराड मतलब राइट नाउ, अभी, जस्ट नाउ, अभी। फारन जी गेराड, आर यू ट्रेवलिंग राइट नाउ? क्या तुम इस वक्त, इस समय ट्रेवल कर रहे हो, सफर कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन हुआ जिसमें वर्ब कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, जी। जी एक सब्जेक्ट है, जी फॉर्मल यू, तो फॉर्मल यू है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट हुआ। पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में मैंने ये सब सब्जेक्ट्स आपको बता रखे हैं। और गिराडे का मतलब राइट नाउ मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया, फारन जी गिराडे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस बनाते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू देना था कि क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन में वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आती है, अगर वो डब्ल्यू क्वेश्चन नहीं है तो। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यस और नो क्वेश्चंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो के बिगिनिंग में बता चुका हूं। यस और नो क्वेश्चंस को हम जर्मन में कहते हैं या नाइन फ्रागन। या को यस कहते हैं, नाइन को नो कहते हैं, और फ्रागन होता है क्वेश्चंस। ये या नाइन ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी स्प्रिश व्योटर वाली वीडियो में। तो या नाइन फ्रागन, यस और नो क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चंस क्वेश्चन की वो कैटेगरी होती है जिनका आंसर केवल हाँ या ना में देना होता है, जिनका आंसर केवल या ऑर्डर 9 में देना होता है। तो दो तरह के या नाइन फ्रागा होते हैं, वो आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा, या नाइन फ्रागा। तो या नाइन फ्रागा में दो कैटेगरी कौन सी है, पॉजिटिव फ्रागन और दूसरा नेगेटिव फ्रागन। पॉजिटिव फ्रागन, नेगेटिव फ्रागन, पॉजिटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस। तो अब ये पॉजिटिव फ्रागन कौन से होते हैं ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता। नेगेटिव वर्ड का मतलब
नो या फिर नॉट, ऐसा कुछ। तो अब आप एग्जाम्पल देखोगे तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। पॉजिटिव फ्रागन में पहला एग्जाम्पल है हमारा, इज दस आइन कूली, इज दैट अ पेन। अब ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में इस्त जो है वो वर्ब है, जाइन वर्ब है, वो कॉन्जुगेट हो रखी है वो थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर, तो वो इस्त बन गया यहाँ पर। इस्त दस आइन कूली, दस का मतलब दैट, आइन एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है और कूली का आर्टिकल होता है देया। कूली मास्कुलिन है, नॉमिनेटिव में कूली का आर्टिकल होता है देया। तो ये सेंटेंस बनेगा, इस्त दस आइन कूली, इज दैट अ पेन, क्या वह एक कलम है। अब इसके आंसर्स पे आते हैं हम। या दस इस्त आइन कूली, यस दैट इज अ पेन, हाँ वह एक पेन है। या का मतलब हाँ, दस का मतलब दैट, इस्त का मतलब इज, आइन का मतलब अ, कूली का मतलब पेन। ये चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप एक बार कासूस वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, उससे आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। और ये इस्त जो है ये जाइन वर्ब है, जिसको मैंने हिल्फ्सवर्बन की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप हिल्फ्सवर्बन की वीडियो जाके देख सकते हो, वहां से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, फिर आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे। 9 दस इज काइन कूली, नो दैट इज नॉट अ पेन। 9 का मतलब होता है नो, दस इज काइन कूली, दैट इज नॉट अ पेन। जो ये काइन है ये नेगेटिव आर्टिकल होता है। ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी, नेगेटिव आर्टिकल पे, तो उससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप वो वाली वीडियो देख के इसको दोबारा देखोगे आप, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। काइन का मतलब होता है नॉट अ, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी नॉट अ ही होती है, और हिंदी में हम इसको नहीं कह सकते, नहीं, ये अलग तरह का नहीं है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि है कॉम्स्ट दू हॉयट, आर यू कमिंग टुडे। हॉयट का मतलब होता है टुडे। कॉम्स्ट दू, कॉम्स्ट कॉन्जुगेटेड है यहाँ पर दू के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो कॉम्स्ट दू हॉयट, आर यू कमिंग टुडे। तो अब इसके आंसर्स हैं, या इश कॉम हॉयट, यस आई एम कमिंग टुडे, हाँ मैं आज आ रहा हूं। और अगर हमको इसका आंसर चेंज करना है, बोलना है नहीं आज मैं नहीं आ रहा, तो ये बनेगा 9 इश कॉम हॉयट निस्ट, नहीं आज मैं नहीं आ रहा, नो आई एम नॉट कमिंग टुडे। तो यहां पर निस्ट लगा और ऊपर में काइन लगा। ये चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, दोनों का मतलब नहीं ही होता है, नो। तो अब ये थे एग्जाम्पल्स पॉजिटिव फ्रागन के। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव फ्रागन पे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स नेगेटिव फ्रागन के, नेगेटिव क्वेश्चंस के। नेगेटिव क्वेश्चंस में पहला एग्जाम्पल है हमारा, हास्ट दू काइन हांडी, डोंट यू हैव अ मोबाइल। हास्ट दू काइन हांडी, हास्ट ये हाबन है, यहां पर सेकंड पर्सन के लिए कॉन्जुगेट हुई है, तो ये हास्ट बनता है। हास्ट दू काइन हैंडी, डोंट यू हैव अ मोबाइल। हैंडी मतलब मोबाइल फोन, मोबाइल। तो इसका आंसर आता है दोख। अब ये है एक नेगेटिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चंस में ही नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, जिसमें क्वेश्चन में ही नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। अब इस क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड क्या है, काइन, डोंट, ये है नेगेटिव वर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं नेगेटिव फ्रागन। अब आपको एक नेगेटिव क्वेश्चन को अगर पॉजिटिव बनाना है, उसका आंसर पॉजिटिव देना है, तो आपको यूज करना है दोख। इसका ट्रांसलेशन होता है ऑफ कोर्स। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं, दोख इश हैव आइन हैंडी, ऑफ कोर्स आई हैव अ मोबाइल, हाँ मेरे पास एक मोबाइल है। तो अगर हमको बोलना है कि नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे 9 इश हैव अ काइन हैंडी, नो आई डोंट हैव अ मोबाइल फोन, नहीं मेरे पास एक मोबाइल फोन नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, उससे आपको और अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हाइस्ट दू निस्ट अंकित, इजंट योर नेम अंकित, क्या तुम्हारा नाम अंकित नहीं है। अगर अब मेरा नाम अंकित है तो मैं बोलूंगा
डॉक इश हाइस अंकित, ऑफ कोर्स मेरा नाम अंकित है, ऑफ कोर्स माय नेम इज अंकित। और अगर मेरे को बोलना है मेरा नाम अंकित नहीं है तो मैं बोलूंगा नाइन इश हाइस अर्पित, नहीं मेरा नाम अर्पित है, मेरा नाम अंकित नहीं है, मेरा नाम अर्पित है, नो माय नेम इज अर्पित। तो ये हैं नेगेटिव क्वेश्चंस। नेगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव क्वेश्चन में अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड इंक्लूड होता है, जैसे कि इसमें है काइंड और निष्ठ, और पॉजिटिव क्वेश्चन में कोई नेगेटिव वर्ड इंक्लूड नहीं होता। तो ये थे बेसिक एग्जाम्पल्स या 9 फ्रागन के। और जैसे जैसे आप आगे सीखते जाओगे मैं एक्यूजाटिव कराऊंगा, एक्यूजाटिव में और भी लेवल इंक्रीज होएगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अब इसको हम एक बार और देखते हैं समरी इसकी। तो जो पॉजिटिव फ्रागन है, पॉजिटिव फ्रागन में अगर आपका आंसर यस है तो आपको या बोलना है, अगर आपका आंसर नो है तो आपको 9 बोलना है। और नेगेटिव फ्रागन में अगर आपका आंसर यस है तो आपको बोलना है दोख। दोख सेंटेंस के फर्स्ट में ही लगेगा, दोख। और अगर नेगेटिव फ्रागन में आपका आंसर नहीं है तो आपको बोलना है 9। तो ये था आज का हमारा वीडियो यस और नो क्वेश्चंस का। आज का लेवल बड़ा ही बेसिक सा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव आर्टिकल की वीडियो के साथ। तो आप वो देखोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.